Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry. You are welcomed by UA Academy or UA Chemistry. Dear students, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो मिलती रहे आप लोगों को, और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हमारा आर्टिकल है चैप्टर 10 सेकेंड ईयर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज़ कॉल्ड एज, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स से अल्काइल हैलाइड किस तरह से तैयार किया जाता है? अगर आपके पास ये ऑलरेडी हम अल्केन में पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास कोई अल्केन हो और उसके साथ हैलोजन रिएक्ट करें सनलाइट की मौजूदगी में, तो वो अल्केन जैसा कि मीथेन था वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मिथाइल क्लोराइड और साथ क्या बन जाएगा HCl। ये अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो गया है। नेक्स्ट वन इज सेकंड मेथड फ्रॉम अल्कीन्स। अल्कीन्स से अल्काइल हैलाइड किस तरह से तैयार किया जाता है? तो अल्कीन जो होंगे से आपके पास मॉलिक्यूल हो इथीन का, तो इससे अगर हम अल्काइल हैलाइड बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई भी हैलोजन एसिड ऐड कर दे, एक साइड पे H ऐड हो जाएगा, एक साइड पे Cl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइल हैलाइड में, से ये बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल। एंड डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल से हम 3 डिफरेंट मेथड से अल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे। तो अल्कोहल से जो पहला मेथड है अल्काइल हैलाइड तैयार करने का, वो है यूजिंग ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई अल्कोहल हो, CH3 CH2OH एथानोल है, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, एथानोल भी इसको बोलेंगे या इथाइल अल्कोहल भी बोलेंगे। इस एथानोल के साथ HCl रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 और साथ हीट करना पड़ता है। ये आपकी बुक पर मिसिंग है, हीट करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों के मिक्सचर को हम ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। ये जब रिएक्ट करेगा तो H और OH सेपरेट हो जाएगा, वाटर बना देगा, और साथ क्या प्रोड्यूस होगा? प्लस इट विल प्रोड्यूस CH3 CH2 और इसके साथ Cl लग जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट जो मेथड है वो है यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड से हम अल्कोहल कैसे तैयार करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, थायोनाइल क्लोराइड के साथ अगर हम अल्कोहल अल्काइल हैलाइड तैयार करना चाहते हैं तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 का। तो SOCl2 का अगर रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन एज ए सॉल्वेंट, पायरेडीन एज ए सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करेगा। तो यहाँ से नंबर 1 ये HCl निकलेगा, नंबर 2 एक SO और ये वाला O भी निकल जाएगा। मीन क्या क्या प्रोड्यूस होगा? HCl बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और ये इथाइल ग्रुप क्लोरो के साथ मिल जाएगा, इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस इथाइल क्लोराइड बन जाएगा।
बेटा इस रिएक्शन के अंदर ये जो दोनों बाई प्रोडक्ट्स बनी हैं, ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, क्योंकि इस स्टेप के अंदर ये जो दोनों गैसें हैं ये इवॉल्व हो जाएंगी। अगर इवॉल्व हो जाएंगी, अल्काइल हैलाइड यहाँ से जो बनेगा वो प्योरेस्ट होगा, क्योंकि गैसें इवॉल्व हो जाएंगी। इस वजह से ये मेथड जो है इसको बोलते हैं बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। और बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि दोनों की दोनों मेन प्रोडक्ट के अलावा जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं उनको बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स। तो जितनी भी बाई प्रोडक्ट्स बनेंगी वो गैस होंगी और गैसें इवॉल्व हो जाती हैं, तो इस मेथड के ज़रिए प्योर अल्काइल हैलाइड बनेगा। इस वजह से ये क्या है? ये बेस्ट मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट जो है वो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन CH3 CH2 OH, इसके साथ रिएक्शन PCl3 का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। डियर स्टूडेंट, इससे 3 क्लोरो निकलने हैं। अगर 3 निकलने हैं तो ये मॉलिक्यूल भी कितने करने पड़ेंगे? 3। तो ये 7 प्रोडक्ट बन जाएगी, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे इथाइल क्लोराइड के। प्लस और क्या प्रोड्यूस होगा? प्लस ये Hb3 होंगे, ये OB3 होंगे, ये बन जाएगा H3PO3 फास्फोरस एसिड। ये क्या बन गया है? इथाइल क्लोराइड बन गया है, अल्काइल हैलाइड बन गया है। दूसरा जो मेथड है वो है यूजिंग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। तो PCl5 का रिएक्शन भी हो सकता है अल्कोहल के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, किसके साथ? विद इथाइल अल्कोहल। वो था फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। वो ट्राइक्लोराइड था, ये पेंटाक्लोराइड है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसके साथ रिएक्शन होगा तो अब 3 नहीं, सिर्फ एक Cl निकलेगा और एक H के साथ मिल जाएगा। तो क्या प्रोड्यूस कर देगा? HCl प्लस एक और Cl निकल जाएगा और इसकी जगह O आके लग जाएगा, ये बन जाएगा POCl3। फास्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ कौन सा बांड बना लेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। नाउ एक H जो है वो Cl के साथ मिल गया, वो भी निकल गया। एक Cl जो है वो किधर लगेगा? ये वाला Cl से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये आपस में निकल चुके हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड बन जाएगा और प्लस POCl3 बन जाएगा। ये मेथड थे अल्कोहल से, और सबसे बेस्ट मेथड जो है वो कौन सा है? यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड। अब अगर हमने अल्काइल आयोडाइड बनाना हो तो अल्काइल आयोडाइड कैसे बनता है? अल्काइल आयोडाइड बेटा बनता है इनडायरेक्ट मेथड से, नॉट फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट क्यों है वो हम देखते हैं। से कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दो किसी भी अल्काइल हैलाइड का, तो उसका जो Cl है ये Cl रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह आयोडो ग्रुप आके लग जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और प्लस NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। इनडायरेक्टली बना अल्काइल आयोडाइड अल्काइल हैलाइड से। वाई नॉट डायरेक्टली? ये डायरेक्टली क्यों नहीं बनता? तो अगर हम डायरेक्टली बनाना चाहें तो डायरेक्टली अल्काइल आयोडाइड क्यों नहीं बनता? तो वो हम देखते हैं बेटा। अगर अल्केन के साथ हम आयोडीन का रिएक्शन करवा भी दें सनलाइट की मौजूदगी में, तो एक आयोडीन स्टेबल होता है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं, बड़ा साइज़ है, इस वजह से ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या? ये स्लो रिएक्शन होगा सनलाइट की मौजूदगी में। और कौन सा रिएक्शन होगा? स्लो रिएक्शन।
ये अल्काइल आयोडाइड बना तो देगा, साथ HI बनेगा। HI क्या है? नंबर 1 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और फौरन ये टूटता है और टूट कर H उसको दे देता है। किसी को H देना दूसरों को रिड्यूस करता है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ HI स्ट्रॉन्ग एसिड है बल्कि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये फौरन H देगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। तो इसका मतलब है डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होती। आयोडीन में लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं, साइज बड़ा है, स्टेबल है, तो स्लो रिएक्शन होगा। हो भी गया तो ये फौरन रिवर्स हो जाता है, क्योंकि HI स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दूसरों को रिड्यूस करता है। तो इस वजह से डायरेक्ट आयोडीनेशन पॉसिबल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको आना चाहिए।